नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा और मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। इंडो तिब्बत बॉर्डर पर कांगड़ा का बेटा शहीद, 18 दिन बाद बर्फ खोद निकाली लाश। कांगड़ा का कमांडो वतन पर कुर्बान, नगरोटा के वुसल में हजारों नम आंखों ने दी शहीद को अंतिम विदाई। बीबीएन में फ्लोर मिल पर मंत्री ने मारा छापा, मरे हुए चूहे देख अफसरों की मौके पर ही लगा दी क्लास। बंजार में नकली नोटों के साथ 3 गिरफ्तार, नेशनल हाईवे पर लगाए नाके के दौरान जड़े खाकी के हाथ। करसोग में खाई में समाई कार, कांग्रेस नेता की मौके पर ही मौत, 3 सवारों की हालत नाजुक। नाना करते सांसद शांता फिर चुनाव लड़ने को तैयार, बोले पार्टी जो कहेगी वही करूंगा। और वर्ल्ड विंटर गेम्स जीतने अबू धाबी निकले 7 हिमाचली खिलाड़ी, 14 मार्च से होगा खेलों का आगाज। और अब समाचार विस्तार से। इंडो तिब्बत बॉर्डर पर नामग्या डोगरी के पास हिमखंड गिरने से लापता हुए सेना के एक और जवान का शनिवार को रेस्क्यू टीम को शव मिल गया है। शव की शिनाख्त कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर के रीट गांव के राइफलमैन नितिन राणा के रूप में हुई है। नितिन के शहीद होने की खबर सुनते ही उनके पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बेटे की शहादत की खबर लेकर नितिन के घर पहुंचे लंबा गांव पुलिस के जवानों की आंखें भी नम हो गई। बुजुर्ग माता पिता को अभी 26 साल के बेटे की शहादत की खबर नहीं दी गई है। बता दें कि 20 फरवरी को 7 जैक राइफल के 6 जवान गश्त के दौरान हिमखंड की चपेट में आ गए थे, जिनमें से रेस्क्यू टीम में अभी तक 4 के शव बरामद कर लिए हैं। एडीएम पूर ने खबर की पुष्टि की है। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान पैराशूट न खुलने से शहीद हुए कांगड़ा के वुसल के जांबाज अमित कुमार का शनिवार को उनके पैतृक गांव नरियालगढ़ में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया। पठानकोट से आए वायुसेना के 60 जवानों ने अमित कुमार को पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। फ्लाइंग ऑफिसर उदय रवि के नेतृत्व में वायुसेना की टुकड़ी ने जांबाज साथी के सम्मान में हवा में फायर कर श्रद्धांजलि दी। अमित कुमार की पार्थिव देह को छोटे भाई अनिल कुमार ने मुखाग्नि दी। बता दें कि अमित कुमार ने आगरा में ट्रेनिंग के दौरान गुरुवार को उस समय शहादत का जाम पी लिया जब हवाई जहाज से आखिरी छलांग लगाते ही उसका पैराशूट नहीं खुला और सर में गंभीर चोट लगने से मां भारती का यह लाल देश के काम आ गया। इस अवसर पर लाडले को अंतिम सफर पर रवाना करने के लिए उमड़ी भीड़ अमित कुमार अमर रहे के नारे लगा रही थी। आटे में मिलावट की शिकायत पर सख्त खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने शनिवार को बद्दी की फ्लोर मिल पर छापा मारा। मिल पहुंचे खाद्य आपूर्ति मंत्री उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने मिल में जगह जगह मरे हुए चूहे देखे और साथ ही सफाई व्यवस्था से भी सामना हुआ। इतना ही नहीं, मंत्री महोदय के सामने जब आटे की बोरियां तोली गईं, तो वे भी अंडरवेट निकली। आटा मिल में खामियों से गुस्साए खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने उद्योग प्रबंधन की जमकर क्लास लगाई और विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही फ्लोर मिल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद मंत्री ने इंडेन गैस के बॉटलिंग प्लांट में भी दबिश दी। खाद्य आपूर्ति मंत्री की इस कार्रवाई से बीबीएन में हड़कंप मच गया। बहुत सारी इसमें अनियमितताएं जो थी वो हमने देखी हैं और उसमें सीधा मैं कह देना चाहता हूं कि किसी को भी ये सरकार बख्शने वाली नहीं है। जो समाज के साथ इस प्रकार का धोखाधड़ी कर रहे हैं, समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो समाज के विरोधी हैं। उन पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऊना के बाद अब बंजार में पुलिस ने जाली करेंसी पकड़ी है। नाके के दौरान खाकी ने 3 युवकों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बंजार पुलिस ने थाना प्रभारी नरेश शर्मा की अगुवाई में नेशनल हाईवे 305 पर फागू पुल के पास शनिवार सुबह 4 बजे नाका लगा रखा था। इस दौरान थाटी बीट से आ रही कार की जब तलाशी ली गई तो उसमें सवार 3 व्यक्तियों के पास से एक प्रिंटर, स्कैनर और 2000 रुपए के 56 नोट पाए गए। जांच के दौरान नोट नकली निकले। पुलिस ने सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। करसोग के पलानी खड्ड में ओवरस्पीड से बेकाबू हुई कार सीधा गहरी खाई में समा गई। हादसे में इलाके के जाने माने वरिष्ठ कांग्रेस नेता संतराम शर्मा की मौत हो गई, जबकि 3 सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे के बाद तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने घायलों को करसोग अस्पताल पहुंचाया, जहां से नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें आईजीएमसी रेफर कर दिया गया है। थाना प्रभारी रंजन शर्मा ने खबर की पुष्टि की है। भाजपा के दिग्गज नेता और सांसद शांता कुमार फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। पालमपुर में सांसद शांता ने कहा कि हालांकि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, पर अगर पार्टी कहेगी तो पीछे भी नहीं हटूंगा। पार्टी जो निर्णय करेगी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में उस निर्णय को हम सब स्वीकार करें। सांसद का कहना है कि वह न कभी टिकटार्थी रहे और न ही कभी उन्होंने टिकट मांगा, पर उनकी दिली तमन्ना है कि भाजपा एक बार फिर से चुनाव जीते और नरेंद्र मोदी देश की बागडोर संभालें। टिकटार्थी तो मैं कभी रहा नहीं, टिकट कभी मांगा नहीं। इस बार भी मैं टिकट नहीं मांग रहा, मैं उस लाइन में नहीं हूँ, लेकिन पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको हम सब स्वीकार। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि मुझे चुनाव लड़ते लड़ते आधी सदी हो गई है और अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए कि हर हालत में सरकार बने, श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। मैंने कहा उसके लिए आपको मुझे जिस मोर्चे पर खड़ा करना है, मैं 85 वर्ष का नौजवान हूँ, मुझे जहाँ चाहो खड़ा करना। उत्तर भारत में ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम अब थर्मल पावर में भी हाथ आजमाएगी। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा से बिहार में 1320 मेगावाट के बक्सर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी। परियोजना ग्रीनफील्ड सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिस पर 10,439 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक नंदलाल शर्मा ने बताया कि परियोजना से लगभग 2,400 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। हिमाचली धाम खाने के शौकीनों का दिल लूटने वाले हिमाचली शेफ को बड़ा मंच मिलेगा। प्रदेश में पहली दफा हिमाचली शेफ के लिए शिमला में एक बड़ी प्रतियोगिता होने जा रही है। राजधानी के होटल हॉलिडे होम में 10 और 11 अप्रैल को हिमाचल शेफ एसोसिएशन पर्यटन विभाग के साथ मिलकर हिमाचल कलनरी चैलेंज का आयोजन कर रही है। इसमें देश भर के अलग अलग राज्यों से 50 नामचीन शेफ पहुंचेंगे, जो अपना हुनर तो दिखाएंगे ही, साथ ही प्रदेश के शेफ द्वारा बनाए गए लजीज व्यंजनों का जायका भी लेंगे। पर्यटन विकास निगम के होटल हॉलिडे होम में होने वाली इस प्रतियोगिता में इंडियन फेडरेशन ऑफ कलनरी के विशेषज्ञ जज यहां प्रतिभा भी परखेंगे। विजेताओं को एसोसिएशन की ओर से पुरस्कृत भी किया जाएगा। रविवार को आराम से धूप सेंकिए, पर सोमवार को मौसम आपको डरा देगा। मौसम विभाग की माने तो 11 मार्च को अंबर फिर से गाजे बाजे के साथ प्रदेश भर में जमकर गरजेगा। इस दौरान शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में भारी बारिश के साथ तेज तूफान चलेगा। इतना ही नहीं, ओलों की मार भी कुछ कम परेशान नहीं करेगी। इसी बीच शनिवार को प्रदेश भर में खिली चटक धूप का लोगों ने जमकर मजा उठाया। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह की माने तो समूचे प्रदेश में 14 मार्च तक मौसम खराब रहेगा, जबकि 15 को धूप खिलने के आसार हैं। अब समाचार खेल जगत से। वर्ल्ड विंटर गेम्स में भाग लेने के लिए शनिवार को हिमाचल का दल दिल्ली से आबू धाबी रवाना हो गया। इससे पहले वर्ल्ड विंटर गेम्स के लिए भारतीय दल में चयनित स्पेशल खिलाड़ियों के लिए दिल्ली में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। कैंप के बाद खिलाड़ी आबू धाबी रवाना हो गए। वर्ल्ड विंटर गेम्स का आगाज 14 मार्च और समापन 21 मार्च को होगा। प्रतियोगिता में हिमाचल के 6 स्पेशल खिलाड़ियों सहित एक यूनिफाइड पार्टनर भाग ले रहा है। भारतीय दल में मंडी से वॉलीबॉल में अभिषेक व विनोद, दौड़ में मंडी से निशा धवन, बास्केटबॉल में मंडी से चिराग, साइकिलिंग में बिलासपुर से शुभम व ऊना से रघुनाथ और पावर लिफ्टिंग में बिलासपुर से पूजा का चयन हुआ है। टीम के साथ 4 प्रशिक्षक भी आबू धाबी के लिए रवाना हुए, जिनमें राजकुमार, राजेंद्र, रश्मि और जमुना देवी शामिल हैं। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। अगर आप हिमाचल प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है, तो आप 60 वर्ष की आयु में 3,000 रूपए प्रति माह पेंशन के हकदार हैं। पात्र हिमाचली सेवा केंद्र में मुफ्त पंजीकरण करवाएं, हर महीने 75 से 200 रूपए अंशदान जमा करवाएं और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते हमीरपुर में टांका लगाते निगम के 2 कंडक्टर चढ़े हत्थे। धर्मशाला की टीम ने छापामार दबोचे। बद्दी से बजेगा चुनावी बिगुल। 11 और 12 मार्च को प्रत्याशियों पर मंथन करेगी प्रदेश भाजपा।
घुमारवी के गतोल में खड्ड में मिली बोटी की लाश, पांव फिसलने से मौत की आशंका। सोलन के चंडी में आईपीएच का सब डिवीजन, सबाथू में नए सेक्शन की अधिसूचना जारी। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं रुमैल सिंह द्वारा गाया गया ये चंबियाली गीत। खोड़ारी चुंडीपुर दाना दाना मेरी धुपलिए, खोड़ारी चुंडीपुर दाना दाना मेरी धुपलिए। अबे धुपली रखसम सियाणा सियाणा मेरी धुपलिए, धुपली रखसम सियाणा सियाणा मेरी धुपलिए। अबे सियाण कन्ने मन किया लाना लाना मेरी धुपलिए, सियाण कन्ने मन किया लाना लाना मेरी धुपलिए। खोड़ारी चुंडीपुर अल्लाह अल्लाह मेरी धुपलिए, खोड़ारी चुंडीपुर अल्लाह अल्लाह मेरी धुपलिए। धुपली रखस मोसो जल्ला जल्ला मेरी धुपलिए, धुपली रखस मोसो जल्ला जल्ला मेरी धुपलिए। अबे जल कने किया लानी गल्ला गल्ला मेरी धुपलिए, जल कने किया लानी गल्ला गल्ला मेरी धुपलिए। खोड़ारी चुंडीपुर दाना दाना मेरी धुपलिए, खोड़ारी चुंडीपुर दाना दाना मेरी धुपलिए। अबे धुपली रखसम सियाणा सियाणा मेरी धुपलिए। आज के बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।